जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। दो देवरानी जेठानी थी। देवरानी बहुत धनवान थी और उसके विपरीत ही जेठानी बहुत गरीब थी। किंतु जेठानी गणेश जी की बहुत पूजा अर्चना किया करती थी। वह अपनी देवरानी के घर आटा पीसने जाती। जिस कपड़े से वह आटा छानती वह अपने घर लेकर आती और अपने पति को घोल कर पिला देती। एक दिन देवरानी के बच्चों ने यह सब देख लिया और अपनी माँ को बोलने लगे कि माँ, ताई जी अपने घर से आटे छानने का कपड़ा ले जाकर ताऊ जी को घोल कर पिला देती है। अब देवरानी ने जब यह बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया और वह जेठानी को बोली कि आप जब यहाँ से जाओ तो आटे छानने का कपड़ा रखकर और हाथ धोकर जाया करना। जेठानी तो बहुत भोली थी, उसने वैसा ही किया। जब घर गई तो उसके पति ने कहा कि मुझे आटा घोल कर दे दे। तब जेठानी बोली कि आज तो आटा छानने का कपड़ा तो उसने रख लिया है। ऐसा सुनते ही उसके पति को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में आकर वह उसे मारने लगा। अब दुखी हुई वह जेठानी गणेश जी करती हुई सो गई। गणेश जी आए और पूछा कि तू सो क्यों रही है। तब वह बोली कि मैं मेरी देवरानी के घर से आटा छानने का कपड़ा लाकर मेरे पति को घोल कर पिलाती थी, लेकिन आज उसने वह कपड़ा रख लिया और मैं उसे पिला नहीं सकी, इसलिए मुझे मेरे पति ने बहुत मारा है। तभी गणेश जी बोले कि मैं तो हर घर से तिलकुटा खाकर आया हूँ, मुझे निमटने की इच्छा है, सो तू मुझे बता कि मैं कहाँ जाऊँ। तब वह बोली, हे महाराज, खूब जगह पड़ी है, जहाँ चाहो वहाँ निमट लो। गणेश जी निमट कर बोले कि मैंने निमट तो लिया, अब मैं पूछूं कहाँ। तब वह बड़े ही गुस्से में बोली कि मेरे सिर पे पूछ लो। गणेश जी तो उसके सिर पर पूछकर चले गए। कुछ देर बाद वह उठी तो उसने देखा कि उसका पूरा घर हीरों से जगमगा रहा है और तो और उसका पूरा सिर भी जगमगा रहा है। वह अब तो धन बटोरने लगी तो उसे देवरानी के यहाँ जाने में देर हो गई। तब देवरानी ने अपने बच्चों को भेजा कि जाकर देखकर आओ कि आज तुम्हारी ताई आई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर देखा और अपनी माँ से कहा कि ताई के यहाँ तो बहुत सारा धन हो रहा है। तभी देवरानी ने यह सुनकर भागी भागी आई और पूछने लगी कि तुम्हारे यहाँ पर इतना धन कैसे हो गया है। अब जेठानी तो बेचारी भोली भाली थी, उसने सारी बात देवरानी को बता दी। वह सारी बात सुनकर अपने घर आई और अपने पति से बोली कि मुझे आप पाटे से मारो। तब जेठानी को उसके पति ने मारा तो उनके घर पर बहुत धन हो गया। तो उसका पति बोला कि अरे, तू धन की भूखी क्यों मार खा रही है, किंतु वह मानी नहीं। तब उसके पति ने उसे खूब मारा। अब देवरानी तो बहुत चतुर थी, उसने अपना पूरा मकान खाली कर लिया और गणेश जी का नाम लेकर सो गई। कुछ ही देर बाद गणेश जी आए और बोले कि मैं कहाँ निमटूं। तब वह बोली, महाराज, मेरी जिठानी के तो छोटा सा मकान था, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, जहाँ आपकी इच्छा हो वहीं निमट लो। गणेश जी ने पूरे मकान में निमट लिया। फिर उससे पूछा कि मैं पूछूं कहाँ। तब वह बोली कि आओ मेरे सिर पर पूछ लो। गणेश जी उसके सिर पर पूछकर अंतर ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद वह उठी तो उसने देखा कि उसका पूरा घर तो कूड़े से सड़ रहा है। तब देवरानी बोली, हे महाराज, आपने तो मुझसे कपट किया है, मेरी जिठानी को तो धन दिया और मुझे गंदगी दी। तब गणेश जी आए और बोले कि तूने तो धन की भूखी मार खाई है और तेरी जिठानी तो धर्म की भूखी है।
तब देवरानी हाथ जोड़कर गणेश जी से बोली कि हे महाराज, मुझे कुछ धन नहीं चाहिए, आप यह सब माया समेट लो। तब गणेश जी बोले कि तेरे धन में से आधा धन तू तेरी जिठानी को दे, तभी मैं मेरी माया को समेटूंगा। देवरानी ने आधा धन गणेश जी के कहे अनुसार अपनी जिठानी को दे दिया। तब गणेश जी ने अपनी सारी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, देवरानी को दिया वैसा किसी को मत देना, और जिठानी को दिया वैसा सभी को देना। कहते को, सुनते को, हुकारा भरते को, अपने सारे परिवार को देना। कहानी पूर्ण हुई। जय श्री कृष्णा।